लग तो सोने क्या है, पर कहीं नकली ना हो। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? वो बाजी जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं सफाई के लिए आई थी यहाँ पर। हम दोनों के दरमियान इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम मुझसे सवाल करने की हिम्मत रखती हो? हाँ, हिम्मत है मुझ में, क्योंकि मेरे दिल में चोर नहीं है और मेरे दिमाग में कोई गन नहीं। क्यों रो रही हो फरा? बोलो फरा, मुझे घबराहट हो रही है। कुछ नहीं, बस अम्मा की याद आ रही थी मुझको। फरा, बात को घुमाने की कोशिश नहीं करो, जो बात है साफ साफ बताओ। क्या हुआ है तुम दोनों के दरमियान? अम्मा वो अच्छा हुआ तुम आ गए, सारी बात तुम्हारे सामने हो जाए तो अच्छा है। क्यों? ऐसी भी क्या बात है जो मेरे सामने होनी है? फरा क्यों रो रही है? मुझे क्या पता क्यों रो रही है? मैं तो खुद बाहर से आ रहा हूँ। सुबह तक तो ठीक छोड़ के गया था मैं। क्या हुआ फरा? कुछ नहीं अम्मा, मैंने बस आपको बताया था ना, मुझे अम्मा की याद आ रही थी। देखा, अम्मा की याद आ रही है इसको। आप भी खामखा परेशान हो जाती हैं। अच्छा, इसे कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाओ। नहीं अम्मा, मुझे कहीं नहीं जाना। फरा, क्यों मना कर रही हूँ जब अम्मा इतने प्यार से कह रही है तो? तैयार हो जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। मैं समझी फिर तुम्हारी आपस में कोई झगड़ा हो गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तो याद आ रही है। मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए आया। Really? मुझसे बात करने के लिए आया? वरना मुझे तो लगा था कि तुम इससे मिलने के लिए आए। हमा, तुम क्यों आए हो? मैंने तुम्हें मना भी किया था। मैं यहाँ यूसुफ की गलतफहमी दूर करने आया। कोई गलतफहमी नहीं है, मुझे अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम दोनों के दरमियान क्या कुछ चल रहा है। अच्छा, तो जरा मुझे भी तो बताओ क्या चल रहा है हम दोनों के दरमियान। देखो हमाद, अभी मैं चुप हूँ तो मुझे खामोश रहने दो। अगर कुछ भी बोल पड़ा ना तो ऐसी बात निकलेगी जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हमाद प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, ये हम दोनों का मसला है, हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, हम दोनों का मसला है? अगर ये हम दोनों का मसला होता तो तुम इससे हर चीज डिस्कस नहीं करती। और तुम किस हद से मुझसे सवाल कर रहे हो? दोस्त है वो मेरी। अच्छा दोस्त, दोस्ती भी जो होती है ना हमाद, लिमिट में अच्छी रखती है। ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारे दिमाग में जो जहर भरा है ना हया ने, ये वो बोल रहा है। यार फॉर गॉड सेक जस्ट स्टॉप इट एंड लीव। और दोबारा यहाँ मत आना, ठीक है? तुम इसकी तरफ क्या देख रहे हो? ये भी वही चाहेगी जो मैं कह रहा हूं। तो बड़ी बचत हो गई, वरना मेरा तो भांडा खुल जाना था। पर इस तरह कब तक बचूंगी? मुझे कुछ और सोचना होगा, वरना इस तरह तो मैं कभी भी पकड़ी जा सकती हूँ। सही कहता है फीका,
मुझे जल्द से जल्द यहाँ से सामान समेट कर निकल जाना चाहिए। पर अली साहब का क्या करूँ? यहाँ से चली गई तो उन्हें कैसे देखूंगी? मैं यहाँ इनके लिए इतना सोच रही हूँ और अली साहब तो मेरे बारे में सोचना दूर देखते तक नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, मैं भी इन पर ऐसा जादू चलाऊंगी कि मेरे अलावा ना इन्हें कुछ नजर आएगा और ना ही किसी के सुनेंगे। कुछ तो ऐसा करेगी रानी। हाँ तो कैसे आना हुआ तुम्हारा? यूसुफ और नूर तो वापस घर चले गए। मैं जानता हूँ जा चुके हैं, मैं इसीलिए आपके पास आया था। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी नूर और यूसुफ के हवाले से। हाँ बोलो। नूर और यूसुफ आपस में खुश नहीं है। नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। नूर और यूसुफ तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। बात दरअसल ये कि जब से यूसुफ की कंपनी में उसको लॉस हुआ है, वो क्राइसिस में आया है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगा है। इस वजह से वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन नूर पे निकालता है। मैं जानता हूँ जब वो आपसे मिलता है तो उसका रवैया बहुत अच्छा होता होगा, लेकिन आपसे मिलने के बाद जब वो सीधा नूर के पास जाता है तो उसका रवैया एकदम बदला हुआ होता है। नूर भी इस वजह से बहुत परेशान है। पहले तो मुझे भी इस बात पे यकीन नहीं था, लेकिन जब मैंने अपने सामने यूसुफ को नूर की इंसल्ट करते हुए देखा तो मुझे लगा मुझे आपको बता देना चाहिए। यूसुफ ने नूर को तुम्हारे सामने कुछ कहा? मैं अभी फोन करके उसे पता करती हूँ। नहीं प्लीज़ देखिए, अभी आप यूसुफ से कोई बात मत कीजिएगा, वरना वो समझ जाएगा कि मैं यहाँ आया था। नहीं बेटा, मैं तरीके से बात करूंगी, लेकिन यूसुफ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे पता है कि वो सब कुछ परेशानी में ये कर रहा है, वरना यूसुफ तो बहुत समझदार लड़का है। मैं जानता हूँ बहुत समझदार है, इसलिए मैं खुद परेशान हूँ कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। इसीलिए मैं आपके पास आया क्योंकि मुझे लगा कि अगर आपको पता चलेगा तो आप मामलात को बेहतर तरह से संभाल सकेंगी। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी, तुम परेशान नहीं हो। एक बात और, यूसुफ को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ आया था आपके पास और मैंने इस तरह की बात की। प्लीज। ठीक है। मैं चलता हूँ। यूसुफ कहाँ रह गए? प्लीज फोन उठाएं। यूसुफ, क्या सब कुछ इस तरह से चलता रहेगा? शायद। यूसुफ प्लीज, कोई भी फैसला लेने से पहले एटलीस्ट आप मेरी बात तो सुन लें। फैसला तो तुम पर है ना। देखो, मैं कभी तुम्हें अपने साथ रहने पर मजबूर नहीं करूंगा और ना ही दूसरे शोहरों की तरह तुम्हें टॉर्चर करूंगा। जो भी तुमने किया अपनी मर्जी से किया, और अगर देखा जाए हर इंसान को जीने का। प्लीज यूसुफ, प्लीज बस कर दें। मेरी जिंदगी में आपके अलावा कोई नहीं है। हमाद और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं और कुछ। यूसुफ,
सिर्फ तुम्हारी वजह से वो बच गया फरा। मेरी वजह से क्यों शहजाद? तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना, तो फिर किसी को मार के मेरी वजह से जेल क्यों जाओगे? और अच्छा है तुम मुझे छोड़ दो ताकि मैं उससे शादी कर सकूं। नूर, 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 नूर उठो। नूर, हेलो जी जी, इमरजेंसी होगी डॉक्टर साहबा, प्लीज आप आ सकती हैं फौरन? जी जी, इट्स अर्जेंट, प्लीज जल्दी आ जाए। ओके ओके ओके। नूर, नूर, तुम्हारे सामने उठाए थे उसने? नहीं अली, मैंने देखा तो नहीं था, लेकिन जब मैं गई थी तो रूम में थे, और जब से रानी गई है रूम से उसके बाद टॉप्स नहीं है। एक बार फिर ठीक से देख लो, हो सकता है तुम कहीं रखकर भूल गई हो। मैंने खुद देखे थे, यहीं पर थे। देखो मैं देखता हूँ, शायद तुम्हें परेशानी में नजर ना आ रहे हैं। ये ले सच का। तुमने सबा के टॉप्स देखे? यहाँ रखे थे। जी वो मैंने देखे थे, वो ना मैंने नीचे वाली दराज में रख दिए। दानिया बीबी लेके घूमती है ना, गुम कर देती हैं चीजें। कल भी उनके हाथ में आपका सोने का हार था, वो भी मैंने नीचे वाली दराज में रख दिया था। अच्छा मैं आपको देख के देती हूँ। जी ये अच्छा हुआ मैंने डायरेक्ट उसको उठाने का नहीं बोला, बेकार में इंसल्ट फील करनी पड़ती। अली मैंने खुद चेक किए थे, यहाँ पर नहीं पड़े हुए थे। मुझे नहीं पता कि अब कैसे आ गए। तुम कहीं रख कर भूल गई होगी सबा। नहीं अली, मैंने खुद चेक प्लीज किया। सबा, मेरे सर में ऑलरेडी बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए मेडिसिन ला दो तुम। ये लो अपने टॉप्स। परेशानी की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी वीकनेस का आपको इनका ख्याल रखना पड़ेगा, और बाकी ये नॉर्मल है। अगर ये ठीक हैं तो इन्हें चक्कर क्यों आ रहे हैं? चक्कर एक्चुअली गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? आपकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही हैं, और ये टेस्ट है, काइंडली करवा लीजिएगा आप। आई थिंक आपको खुशी नहीं हुई? नहीं, एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं ऐसी न्यूज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, आपसे आपने इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और कोशिश कीजिएगा कि इनको हर किस्म के स्ट्रेस से दूर रखें, ठीक है? और टेस्ट लाजमी करवा लीजिएगा, ठीक है? जी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। शुक्र है तुम्हारा चेहरा तो नजर आया, वरना मेरी तो आंखें ही तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। मंदिर जाओ फरा। मैं तुम्हें यहाँ इसके साथ अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, साथ चलो मेरे। इतनी मोहब्बत तो तुम कभी मुझसे भी किया करती थी। तुम्हें याद है कैसी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाया करती थी? मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम अंदर जाओ फरा, इसको मैं देख लूंगा। ठीक कह रहा है ये फरा, तुम अंदर चली जाओ, वरना इसे मेरे हाथों मार खाता देखकर तुम्हें बड़ा अफसोस होगा। अफसोस के काबिल तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत है तो हाथ लगा कर देखो। शहजाद बस छोड़ो उसे। इतनी ही ताकत है। एक बात तू कान खोल के सुन ले शहजाद, मेरे एक हाथ का भी नहीं है तू, सिर्फ फरा की वजह से तुझे बर्दाश्त किया हुआ, वरना कब का मसल देता मैं तुझे। क्यों इसके मुंह लग के अपना तमाशा बना रहे हो? सारे लोग जमा हो गए यहाँ पे। चलो मेरे साथ अंदर, चलो।
ये लीजिए बेगम साहिबा, आपके स्टोर रूम की चाबियां। ये मुझे क्यों दे रही हो? अपने पास रखो। नहीं बीबी जी, इसे आप ही रखें, मैं तो बस जा रही हूँ यहाँ से। जा रही हूँ? कहाँ जा रही हो? जहाँ मेरा रब मुझे ले जाए, लेकिन अब मुझे यहाँ नहीं रहना बीबी साहिबा। क्या हुआ है? बात क्या है? बात कुछ नहीं हुई, लेकिन दिल को बहुत जोर से लग गया। सबा जी ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। नहीं बीबी जी, गलत फहमी नहीं है। गलत फहमी होती ना, अली साहब इस तरह मुझे बुला के थानेदारों की तरह नहीं पूछते। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उनकी बालियां वहीं से मिल गई हैं। मेरे दामन पे चोरी का इल्जाम लगने से बच गया। मेरे रब का शुक्र है, उसने मेरी इज्जत रख ली। मैं बस जा रही हूँ यहाँ से। आप लोग बहुत अच्छे सही, लेकिन जब बात इज्जत पर आती है ना, तो रानी समझौता नहीं करती है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। रानी, मैंने कह दिया ना कि तुम कहीं नहीं जा रही। सबा और अली से मैं खुद बात कर लूंगी। तुम जाओ कमरे में अपने। दूर रहो मुझसे। सिर्फ मैं दूर नहीं रहूंगी, और आप भी नहीं रहना चाहते। फिर इस तरह से हम दोनों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? तुम जानती हो ना तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। ये कुछ टेस्ट हैं जो मैं करवाने। खुश नहीं लग रही। याद है हमने इस दिन की कितनी प्लानिंग की थी, और मैंने डिसाइड कर लिया कि जो सामने वाला रूम है ना, उसको हम प्रॉपर। चुप हो जाओ। सच तो ये है कि मैं दिल से चाहकर भी ये खुशी महसूस नहीं कर पा रहा। सॉरी, लेकिन मुझे ये सब कबूल करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। सिर्फ तुम्हारी वजह से वो बच गया फरा। मेरी वजह से क्यों शहजाद? तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना, तो फिर किसी को मार के मेरी वजह से जेल क्यों जाओगे? और अच्छा है तुम मुझे छोड़ दो, ताकि मैं उससे शादी कर सकूं। अगर आइंदा ऐसी फजूल बकवास की ना, तो जान से मार दूंगा तुम्हें। इज्जत हो तुम मेरी, ऐसे कैसे किसी के हवाले कर दूं? प्यार करते हो ना तुम मुझसे? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे और मेरे दरमियान सिर्फ नफरत का रिश्ता है। झूठ बोल रहे हो तुम शहजाद। अगर तुम मुझसे नफरत करते होते ना, तो आज इस तरह अहमद के सामने मेरी हिफाजत ना करते। जिस तरह आज तुमने अहमद की गलीज नजरों से मुझे बचाया है ना, इस बात ने साबित कर दिया कि तुम्हारे दिल में आज भी मेरे कुछ लिए नहीं है। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। अब तुम कुछ भी कहो शहजाद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए मोम। मैं नाश्ता करने नहीं आई, मैं सबा से बात करने आई हूँ। जी मामा। तुम्हें रानी से अब कोई काम करवाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मेरा काम करेगी।
देखो नूर, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे टाइम दो। क्यों चाहिए टाइम? जब आपको मुझ पर शक है फिर तो आपको मेरा प्यार भी झूठा लगता होगा। भाई तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि हम ये टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे? नहीं, मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। और वैसे भी जब आपको मुझ पर एतबार नहीं है तो ये रिश्ता निभाने की कोई वजह नहीं रहती। बिन आग के शोले सिरे लब क्यों बोले इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल